आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सीज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब आप ये समझिए कि स्पोर्ट्स और प्रोटेस्ट जब साथ में आते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। कल क्या हुआ था, इंग्लैंड ने नी ली, घुटना, मतलब उन्होंने झुका, वो झुके इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए अभी हम बात करेंगे। और ईरान ने नेशनल एंथम ही गाने से मना कर दिया। ईरान ने नेशनल एंथम अभी, हालांकि जब एशियन चैंपियनशिप हुई थी तब भी ईरान ने ऐसा ही किया था। क्यों, बात करते हैं। देखिए, इस पर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। फीफा वर्ल्ड कप में आपको पता ही है कि 1 महीने तक 64 मैच होंगे, एक विजेता होगा। हम सभी को पता है 32 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमारा ये शानदार कोर्स, ये एक कॉम्बो कोर्स है, ठीक है। मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं, आपके दिमाग में सब याद हो जाएगा, मात्र 1000 रुपये में। तो ये आपको 4 कोर्स इसमें मिल जाएंगे। बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज़ इसका कुछ कर दीजिए, लीजिए, हमने सब साथ में कर दिया है। तो हम सबको पता है कि ग्रुप मैच जो है वो 21 से 2 दिसंबर तक होंगे। अब देखिए, बात ये है कि कल तो बहुत बड़ा उलटफेर हो गया भाई, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले कंट्रोवर्सी यूरोप ने ये बोला कि बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो मारे गए। एक चीज़ और, मैंने अभी एक लेक्चर बनाया था माइग्रेंट लेबरर्स पे, परसों डाला था ना क्या फीफा का। सुनो यार, पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं जो भी बोलता हूँ प्रॉपर रिसर्च करके, ऐसे हवा में नहीं बोलता, ठीक है। मेरे ख्याल में जो भी यूपीएससी पढ़ाता है प्रॉपर रिसर्च करके बोलता है। कफाला सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, है ना, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पब्लिक है उसके बारे में पढ़ लेना कि माइग्रेंट लेबरर्स के क्या हालात हैं, ठीक है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और बहुत सारे माइग्रेंट्स लेबरर्स ने इंटरव्यूज दिए हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। बाकी वीडियोस तो इस पर बहुत बनते ही रहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है तो आप देख लेना इसको, है ना। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि 2 हफ्ते पहले ऑन गोइंग फीफा वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो गियानी इन्फेंटिनो ने बोला कि फुटबॉल को आगे आने दो, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स, एलजीबीटी के लिए बहुत ज़्यादा इशू हुआ, होमोसेक्सुअलिटी पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बवाल हुआ। मैसेज क्लियर था, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा थी। कंट्रोवर्सी सबसे पहले तो यही थी कि जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, भाई जो लोगों की जान गई है, जो माइग्रेंट लेबर्स की जान गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा। और बहुत दिक्कतें। फिर उसके बाद एलजीबीटी वाला हिसाब किताब, फिर अल्कोहल बैन। अब एक और, अभी इन्होंने जाकिर नायक, अब जाकिर नायक बहुत सारे देशों में इनका पीस टीवी बैन है, अब उसको इन्होंने इन्वाइट कर लिया। अब अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और हम सदगुरु को इन्वाइट कर लें, ठीक है, या रविशंकर को इन्वाइट कर लें कि ये पढ़ाएंगे, जो फैंस हैं इनको लेसन्स देंगे, तो कैसा लगेगा आप खुद सोचिए। क्या ये दूसरे देशों को मंजूर होगा। तो यहीं पे ही इस पे और ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। भारत ने ऑफिशियली इस पे आपत्ति जताई है कि ये क्या कर रहे हो। बहुत सारे देशों ने भी इस पे आपत्ति जताई है। मैंने बताया ना, फीफा का बॉयकॉट बहुत ज्यादा हो रहा है और ये मैंने बताया था कि भाई बहुत गड़बड़ झाला होने वाला है इस पूरे वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा। लेकिन यहां पे इंग्लैंड और ईरान ने जो किया है वो अपनी वजह से किया है। मतलब ये वाला इशू नहीं है, इंग्लैंड का इशू जो है वो दूसरा, ईरान का इशू है वो दूसरा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इशू की बात करते हैं। इंग्लैंड ने क्यों घुटने वो झुक गई। इंग्लैंड ने सबसे पहले तो वही ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, इस मूवमेंट को, ये मूवमेंट को सपोर्ट पूरी दुनिया से मिला है। जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या हुई, जिस तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर जो है बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैला। कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट देखेंगे तो इसके लिए झुकते। भारत ने भी 2021 में ये इनिशिएटिव लिया था जब भारतीय क्रिकेट टीम का एक मैच था। ईरान ने क्या किया, ईरान ने महसा अमीनी, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी, भाई ईरान के प्लेयर्स को हम सल्यूट करते हैं, इतनी बहादुरी का काम, क्योंकि बेटा वापस तुमको देश ही जाना है। महसा अमीनी पे मैंने लेक्चर लिया था। आपको पता ही है कि सितंबर में महसा अमीनी के साथ ये हादसा हुआ कि हिजाब उन्होंने नहीं पहना था और वहां पे हिजाब कंपलसरी ईरान में, तो उनको रोका गया। जो ईरान के मॉरल पुलिसिंग है उनको डिटेंशन से, मतलब पुलिस स्टेशन लगे, वहां पे बहुत मारा पीटा गया, ये आरोप है। और इतना मारा पीटा गया कि वो मर गई। अब पुलिस कह रही है कि हार्ट अटैक से मरी है, लेकिन साफ साफ देख सकता है कि जो घाव है, डॉक्टर्स ने भी, ईरान में लोग सपोर्ट कर रहे हैं महसा अमीनी को। उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, औरतें, उन्होंने अपने बाल काटे, हिजाब को त्याग दिया, सब कुछ। तो ये बहुत तेजी से प्रोटेस्ट जो है वो पूरी दुनिया में फैला। और ईरान के प्लेयर्स ने नेशनल एंथम महसा अमीनी के लिए नहीं गाया। ये बहुत बहादुरी का काम इसलिए है क्योंकि ईरान में भी कट्टरता बहुत ज्यादा है और वापस आपको अपने देश ही जाना है, ठीक है। और ईरान के जो लोग हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इससे। अब उसके बाद
आप समझिए कि स्पोर्ट्स और प्रोटेस्ट कई बार सामने आते हैं। जैसे अफ्रीकन नेशन ने एक बार 1976 में अपार्थीड मूवमेंट, जो रंग भेद के खिलाफ जो हुआ, नेल्सन मंडेला को जेल में डाला, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम पूरे उसको ही फीफा वर्ल्ड कप को ही बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, अभी जो ओलंपिक्स हुआ था, मेक्सिको ओलंपिक्स में भी यही हुआ। जब रेस हो रही थी तो उन्होंने बोला कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे। तो कई बार हमने देखा है कि स्पोर्ट्स, ये महसा अमीनी है, सिर्फ और सिर्फ ये 22 साल की थी, तो कई बार हमने देखा है कि स्पोर्ट्स और प्रोटेस्ट ये साथ में आ जाते हैं। ये सब मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, महसा अमीनी का पूरा इशू। तो 1968 ब्लैक पावर सल्यूट, हम सबको पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा अमेरिका में होता है। ये शुरू हुआ था बहुत पहले से ही, जब से अमेरिका बना है। 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया, 1783 में अमेरिका को आजादी मिली और 1789 में अमेरिका का नया कानून आया, अमेरिका बन गया। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरे कौन थे, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, लेकिन ब्लैक्स को कोई राइट्स नहीं दिए थे, एकदम सेकंड क्लास। जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के साथ सलूक करते थे, वैसे ही ब्लैक्स के साथ सलूक होता था। और ये बहुत बड़ा इसलिए था क्योंकि इसमें रंग भेद, क्योंकि तुम काले हो इसलिए हम तुम्हारे साथ ये काम करेंगे। व्हाइट्स को सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी अमेरिका जैसे देश में 1860 में, 60 से लेकर 65 अब तक का सबसे बड़ा वॉर, जिसमें बहुत लोग मारे गए, अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया। और फाइनली इब्राहिम लिंकन, तो खैर उनकी तो हत्या ही कर दी थी, लेकिन 1865 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, ये 1862 में हुआ था, लेकिन 1865 में जब सिविल वॉर एंड हुआ तब हम देखते हैं स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि ब्लैक्स को स्लेव, और इसमें भी स्लेव लेबर का पूरे फीफा विश्व कप में स्लेव लेबर का मुद्दा उठा है, तो उसमें एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। लेकिन तब भी भले ही 1865 में स्लेवरी बैन हो गई हो, एबॉलिश हो गई हो, लेकिन अगले 100 सालों तक ब्लैक्स के साथ बहुत ही खराब सलूक हुआ। फाइनली मार्टिन लूथर किंग आए। मार्टिन लूथर किंग ने फिर ये पूरा का पूरा मूवमेंट चला, गांधी जी से प्रभावित थे, और तब जाके 1868 को ब्लैक्स, जितने व्हाइट्स को राइट है उतने ही ब्लैक्स को राइट है। माउंट गोमरी बस मूवमेंट हुआ, पहले सब मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा। तब जाके ब्लैक्स को पूरे राइट्स मिले और सब कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज ने भी ये अपार्थाइड रंग भेद के लिए 1976, सॉरी मैंने वर्ल्ड कप बोल दिया था, ओलंपिक्स को यहां पे बॉयकॉट किया था। और ये देख सकते हैं कि कॉलिन कैपर्निक, इन्होंने 2016 में नी ली थी ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए। ये भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। ठीक है ना, जब इन्होंने नी लिया तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। प्लेयर्स को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि आपके पास फेम है, लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका एक जेस्चर दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बड़े लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सच के साथ खड़े रहें। तो जो कैपर्निक ने साइलेंटली चुपचाप, जब नेशनल एंथम चल रहा था तो एकदम वो बैठ गए घुटने पे और उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, और ये बहुत ही बढ़िया इनका जो एक्शन है वो रहा। हालांकि क्रिटिसिज्म अमेरिका में आप कर रहे हो और अमेरिका के ही एक्सेस पे कर रहे हो, तो क्रिटिसिज्म डेफिनेटली हुआ जो कंजर्वेटिव अमेरिकन थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स में ये आ गया कि घुटने झुकाओ, घुटने अपने जमीन पे रखो, झुको, सपोर्ट करो। इंग्लैंड में ये हुआ, इंग्लैंड लगभग बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता तो इंग्लैंड ये करता ही करता है। भारत ने ये किया, इंडियन क्रिकेट टीम ने 2021 में ये किया। ठीक है, और ये ईरान, आप समझिए जब अभी 2022 में वाटर पोलो हुआ, समझिए कि जो प्लेयर, जितने ईरान के प्लेयर्स हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग। ठीक है, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। बाहर जा रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं, तो आप समझिए कि क्योंकि ईरान ने कितने ही लोगों को जेल में डाल दिया है, 14,000 लोगों को जेल में डाला है। ठीक है, कितने ही लोगों को जेल में डाला हुआ है कि अगर आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये हेल्थ महसा अमीनी के ऊपर था, जो मैं 2 बार जिनका लेक्चर्स में ऑलरेडी बना चुका। बहुत ही दुखद घटना थी ये। अब फीफा का क्या स्टांस है? देखिए, फीफा वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है इन चीजों पे। फीफा कहता है कि बेटा स्पोर्ट्स को अलग रखो, प्रोटेस्ट को अलग रखो, लेकिन इस बार फीफा थोड़ा टॉलरेंट है, वरना अभी तक इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया होता, इन प्लेयर्स पे पक्का हो गया होता। लेकिन इस बार थोड़ा सा फीफा टॉलरेंट है। फीफा को भी पता है कि भैया दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनका जो डिसिप्लिनरी एथिक्स कोड है, तो अगर आपने इसको वॉयलेट किया तो आपको सस्पेंड तक किया जा सकता है, फुटबॉल खेल भी नहीं सकते इंटरनेशनली। तो फीफा ने भी सपोर्ट किया है कि जो नी ले रही हैं और ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन वही चीज है कि जब यूरोपियन यूनियन
रेनबो एम्बिएंट्स, ताकि LGBTQ, तब फीफा गियानी इन्फेंटिनो जो है वो भड़क जाते हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को हिपोक्रेट बोल दिया कि तुमने जो किया है तब तो तुमको 3000 सालों तक माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के वुमेन लाइफ फ्रीडम, इस तरीके के आपको जो फैंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूं कि स्टडी ग्लोस पे जो लेक्चर्स बनते हैं उन पे प्रॉपर रिसर्च होती है। हम लोग अपनी तरफ से क्यों ही कुछ बोलेंगे, तो उसका सोर्स भी मैं दे ही देता हूं। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स मैं लगा ही देता हूं। बाकी जिसको भी जो भी मैं बोल रहा हूं बस वो टाइप कर लो गूगल में। ठीक है, आपको हजारों रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ओके, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।